बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग डिस्कस करने लगे हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ सैलिसाइलेट्स। तो ये है सैलिसाइलिक एसिड का स्ट्रक्चर। इसमें फ़र्स्ट पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है, सेकंड पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, ठीक है। और इसी स्ट्रक्चर के अंदर हम अल्ट्रेशंस करते हैं और काफ़ी सारे सैलिसाइलेट्स हमें मिलते हैं। तो हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। सैलिसाइलेट्स में एक्टिव मॉइटी की बात करें तो वो है सैलिसाइलेट एनाइन, यानी जो भी ड्रग के फार्माकोलॉजिकल एक्शंस वगैरह होंगे वो कौन प्रोवाइड करेगा? सैलिसाइलेट एनाइन, ठीक है। और जो कार्बोक्सी फंक्शनल ग्रुप है, इसकी वजह से GIT एसोसिएटेड साइड इफ़ेक्ट्स भी आ रहे होते हैं। और अगर हम इसकी एसिडिटी को कम करें कार्बोक्सी ग्रुप की, तो उससे क्या हो जाता है कि जो पोटेंसी और एक्टिविटी है वो भी चेंज हो जाती है ड्रग की। जैसे कि सैलिसाइल एमाइड है, उसमें हमने इंट्रोड्यूस करा दिया NH2 ग्रुप। उससे क्या हुआ कि एनाल्जेसिक एक्शन तो था ड्रग का, लेकिन जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं ड्रग की वो ख़त्म हो गई एक NH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस कराने से। अगर हम हाइड्रोक्सी और कार्बोक्सी ग्रुप की बात करें तो इस पे सब्स्टिट्यूशन कराने से भी हमारे पास एक्टिविटी और पोटेंसी चेंज हो रही होती है। ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये एक एसेंशियल पार्ट है सैलिसाइलेट्स का। अगर हम इसको रिमूव कर दें तो जो पीछे बेंजोइक एसिड बन जाता है उसकी बड़ी ही वीक एक्टिविटी होती है। और दूसरी बात, एक बात तो ये हो गई कि इसको लाजमी होना चाहिए स्ट्रक्चर में। दूसरी बात ये है कि इसको ऑर्थो पोजीशन पे ही मौजूद होना चाहिए, यानी सेकंड पोजीशन पे मौजूद होना चाहिए इन रेलेवेंस टू द कार्बोक्सी ग्रुप। अगर ये मेटा या पैरा पोजीशन पर हुआ तो उससे क्या होगा कि इसकी जो है एक्टिविटी एबॉलिश हो जाएगी, ये उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगा जैसे हमने सपोज किया होता है। इसके अलावा अगर हम हैलोजन एटम को सब्स्टिट्यूट कर दें एरोमेटिक रिंग पर तो उससे भी एक्टिविटी और पोटेंसी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, इन्हांस हो जाएगी, ठीक है। अगर हम फिफ्थ पोजीशन पर कोई एरोमेटिक रिंग इंट्रोड्यूस करा दें तो उससे एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाती हैं। देखें ये है फिफ्थ पोजीशन, और यहाँ पर अगर हम कोई एरोमेटिक रिंग लगा देंगे, साथ अटैचमेंट लगा देंगे, तो उससे भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाएंगी। ये कुछ सैलिसाइलेट्स हैं वो देख लेते हैं हम। ये एस्पिरिन है, ठीक है। इसमें जो है हाइड्रोक्सी ग्रुप जो था उसमें थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन वगैरह करके हमने एस्पिरिन बनाई है, ठीक है। ये डाइफ्लूनिसल का स्ट्रक्चर है। इसमें बाकी सैलिसाइलिक एसिड का जो है स्ट्रक्चर वैसे ही मौजूद है, बस फिफ्थ पोजीशन पर हमने एक एरोमेटिक रिंग अटैच किया है, ठीक है। और उस एरोमेटिक रिंग में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर फ्लोरीन्स अटैच हैं, ठीक है। ये सोडियम सैलिसाइलेट का स्ट्रक्चर है। इसमें बस एक चीज़ चेंज हुई है कि जो कार्बोक्सी ग्रुप था उसका हाइड्रोजन हमने रिप्लेस कर दिया है सोडियम के साथ, तो ये है सोडियम सैलिसाइलेट। ये है सल्फर डायाजीन का स्ट्रक्चर, और इसमें भी फिफ्थ पोजीशन पर जो है ये सब्स्टिट्यूशन हुई हुई है, ठीक है। तो हमने अब डिस्कस कर लिया है SAR ऑफ सैलिसाइलेट्स। उसमें हमने डिस्कस किया कि एक्टिव मॉइटी क्या है और कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूशंस हो सकती हैं, और जो है GIT एसोसिएटेड साइड इफ़ेक्ट्स किस ग्रुप की वजह से हैं। तो ये सारी बातें आज के लेक्चर में कवर हो गई हैं। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।